इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एडू मोटिवेशन में। माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव एंड आपको इस चैनल पे मिलेगा कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड कंटेंट, जेई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट, जेई केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट। वी आर टीचिंग लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एज अनअकैडमी। तो अगर आप चैनल पे हमारी पहली बार आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और फॉर आस्किंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाउट्स फ्रॉम एनी बुक, एनी सोर्स, आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है दैट इज t.me/edumotivation, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग को डाउट रहता है और डाउट है अभी कि जिस तरीके से टाइम चल रहा है और जिस तरीके का पैंडेमिक कोविड-19 इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री ऑल्सो, तो तुम सभी को पता है कि यार बहुत सारे बच्चे हर दिन मेरे से लाइव क्लास में क्वेश्चन कॉमन आता रहता है कि सर जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। लोग मेरे ओपिनियन जानने की ट्राई करते हैं, बट मैं अपने ओपिनियन नहीं देना चाहता था। दैट इज वाई मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है ना। मैं अगर तुम अपने बारे में बताऊं, थोड़ा सा एग्जांपल मैं तुम्हें रिलेट कर पाऊंगा। आई गेव जेईई मेंस इन 2011 में जब मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, उस समय जब मैं पेपर लिख रहा था जेईई मेंस का, इट वाज 10th of April को जब मैं लिख रहा था, तो जब वहां पेपर लिखते टाइम आधा पेपर हो गया था। केमिस्ट्री का पेपर हम लोग ने अटेम्प्ट कर लिया था, 1 घंटे हो चुके थे पेपर को होते हुए। उसके बाद पता लगा इन्विजिलेटर हम लोगों से कॉपी वापस लेने लगे आके। वो जो इन्विजिलेटर थे हर एक सेंटर पे, हमारे सेंटर पे भी सारे लोग कॉपी वापस लेने लगे आके। वी वर अमेज्ड एट दैट टाइम एंड रियली वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार ये इन्विजिलेटर वापस क्यों ले रहे हैं कॉपी, हमें पता ही नहीं चल रहा है हुआ क्या। बाद में जब सेंटर से बाहर निकले देन वी गॉट अ न्यूज की जेईई मेंस का जो पेपर है वो आउट हो गया है, वो लीक हो गया है। तो इस वजह से जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है और अब नेक्स्ट पेपर की डेट्स जल्दी आएंगी और उनके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यार लगभग मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल सिमिलर, पर काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन अभी भी है कि लोगों को लग रहा है एक बार पोस्टपोन हुआ तो दोबारा होगा। हम लोगों के टाइम में भी यही था कि अगली बार लीक हो गया तो क्या होगा। बट अब जो टाइम मैंने उस समय जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। आई गेव जेईई, जो मैंने अगला एग्जाम दिया वो लगभग 30 दिन बाद था और मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि जो मुझे 30 दिन का समय मिला है ना, मैं इन 30 दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज करूंगा कि मेरा अगला आने वाला जो स्कोर है दैट कुड बी बेस्ट, और वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके, ठीक है ना। और वो हुआ भी। मेरे 225 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट था। बिकॉज प्रीवियसली आई वाज गेटिंग मॉक टेस्ट में मेरे 180-190 के करीब आ रहे थे। तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहता हूँ, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा दैट इज अप टू गवर्नमेंट एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। जी न्यूज पे हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है जो निशंक जी हैं, उन्होंने लाइव आकर बोला भी है कल ये कि हम अभी हमारा एज सच कोई प्लान नहीं है कि पोस्टपोन हमारा करने का। अगर सिचुएशन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट हो गई तो ही पोस्टपोन होगा, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इन प्लानिंग कि हमें जेईई का, मेंस का और एडवांस का और एज वेल एज नीट का एग्जाम पोस्टपोन करना है। तो यार अभी अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन पे लगाओ, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ो, एनटीए का अभ्यास ऐप है उसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लास लाइव ऑन अनअकैडमी, दैट टू स्पेशल क्लास में ले रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी कैन अटेंड, कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है। और आई एम देयर टू मेक यू रिवाइज मैथमेटिक्स थॉरली। हर तरीके से मैं रिवाइज कराने के लिए तैयार हूं। बट यार एक चीज मन में क्लियर रखो कि अगर तुम अपना मैक्सिमम टाइम अपना एंगेजमेंट डालोगे इन चीजों में कि पोस्टपोन होगा, कब होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होने वाला है। बोर्ड के ऊपर भी तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, उसके आईआईटीज में ये बात पहले ही आईआईटीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, आईआईटी का जो बोर्ड होता है, ये बहुत पहले भी एक लॉ आया था जब एक कपिल सिब्बल ने एक लॉ निकाला था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे 80% जो बोर्ड है वो हम लोग का 20% मैटर करेगा और 80% मार्क्स मैटर करेंगे जेईई के। उस समय भी आईआईटीज ने ये रूल मना कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस रूल बिकॉज वी नो कि यार बोर्ड में कैसे मार्क्स आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो व्हाट इज द थिंग कि आईआईटीज कभी भी ये रूल अप्लाएंगे नहीं कि बोर्ड के बेसिस पे तुम्हें आईआईटीज एडमिशन दे देंगी या एनआईटीज एडमिशन दे देंगी। तो एग्जाम होना तो तय है, जब भी एग्जाम होगा देन ओनली यू विल बी अलाउड टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो टिल देन व्हाट यू कैन डू, आप एक केस तो ये है कि बैठे बैठे न्यूज देखते रहो कि क्या पोस्टपोन होगा, ट्विटर पे ट्वीट करते रहो, हैशटैग करते रहो। यार ये सब करने से अपना टाइम बचाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर सच में कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट चाहते हो इस पर्टिकुलर टाइम से, कोविड वाले टाइम से, तो अपना टाइम मैक्सिमम अपना रिवीजन पे और पढ़ाई पे लगाओ। दैट इज ऑल यू कैन डू राइट नाउ। रादर एक्सपेक्टिंग की पोस्टपोन्ड हो, एक्सपेक्ट की जब भी हो उसमें मैं अपना बेस्ट दे के आऊं, क्योंकि जिस दिन भी होगा सब लोगों का एग्जाम होगा, किसी एक बच्चे का अकेले नहीं होने वाला है। तो दिस इज व्हाट आई कैन से, ठीक है ना। और लास्ट में मैं कुछ लाइनों से एंड करना चाहूंगा इस बात को कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी
मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। मेन मुद्दा वही है कि जो टाइम पास करते रह रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो व्हाट आई कैन से, यार मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बोली है कि मैंने जो टाइम किया था, मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। एंड एट द सेम ईयर आई गॉट सिलेक्टेड इनटू आईआईटी एडवांस। मेरे को एडवांस के थ्रू सिलेक्शन मिला आईआईटी धनबाद में। तो मैं तुम्हें एज अ छोटे भाई छोटी बहन की तरह तुम्हें बता रहा हूँ जो चीजें, तो वो चीज तुम जरूर थोड़ा बहुत एप्लीकेबल करने की कोशिश करना। बाकी वीडियो कैसा लगा ये बताना, एंड रादर वेटिंग जब भी होगा एग्जाम फोड़ के आना, बस दैट इज ऑल आई कैन से। और अपने पेरेंट्स को एक प्राउड होने का रीजन देना, दैट इज ऑल आई कैन से इन दिस वीडियो। तो टिल देन, टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन दबा देना। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं विद सम अदर कंटेंट। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू।